Mr. Varun Bhargav, sir, who's a SEBI-registered research analyst with over 20 plus years of experience into the stock market. He is also a founder of ProfitX Research. He also offers comprehensive and acclaimed service into equity research sector, followed by also extensive to analyzing industry, economy, and sector rotation. So with that, a very good afternoon, sir. Welcome to the show. Good afternoon. Thank you so much. सो यस सर, बताइए आपको निफ्टी को आज देखकर व्यू क्या लग रहा है? यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम भी आ चुका है, तो डू यू थिंक यहाँ पे कोई लेवल्स आप देख रहे हैं फिलहाल के लिए? देखिए, एक लेवल है 25,500 का जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे इसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग जरूर ट्रिगर हो सकती है, बट क्योंकि अब अर्निंग सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, तो आईटी कंपनियों के अर्निंग मतलब इससे स्टार्ट होगा लगभग सेशन, तो तब तक तो मार्केट अभी, और दूसरा ट्रम्प टैरिफ का जो डेडलाइन आ रही है 9 जुलाई, तो वो उसके लिए जी। भी मार्केट वेट ही कर रहा है, तो मार्केट को Okay. ओवरऑल रेंज में ही रहने की प्रोबेबिलिटी है। आज जो है बजाज फाइनेंस वगैरह थोड़ा सा बैंक से भी मतलब थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आज और ट्रिगर हो गई है। रिलायंस ने भी सपोर्ट दिया आज, तो ये छोटी जो आखिरी की थोड़ी सी जो शॉर्ट कवरिंग रैली बची थी वो हो रही है, ऐसा लग रहा है। ओके, सो अस्तर अगर हम बात करें निफ्टी की, सो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे? बिकॉज 25,500 जो कि काफी क्रूशियल लेवल है, हम हार्डली 70 पॉइंट से दूर है। सो आपका क्या व्यू होगा इन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स? बिल्कुल, देखिए 25,500 तो क्रॉस हो सकता है, लग रहा है कि हो जाएगा जहाँ तक, क्योंकि जिस तरीके की पॉजिटिव मतलब इतना सब कुछ नेगेटिव होने के बाद भी मार्केट में, क्योंकि एक्सेसिव शॉर्ट बन गए थे, तो उसके बाद शॉर्ट कवरिंग ही हो रही है। ये सब जो हम Okay. देख रहे हैं वो मोस्टली जो यदि 200 पॉइंट निफ्टी गैप अप होता है, कभी 100 जी। पॉइंट गैप अप होता है, तो वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही होता है। तो ओके, मोस्टली तो शॉर्ट कवरिंग रैली है और उसके बाद फॉलो अप नहीं देखा जा रहा है। आज भी मतलब पहले मार्केट ऊपर चला गया, बट सडन फॉल आया था एक, वहां पे दोबारा शॉर्ट ही कवर हुए हैं दोबारा। जी। ओके, सो इसी व्यू के साथ सर क्या कोई ट्रेड बना सकते हैं निफ्टी पर? जी, निफ्टी में पोजिशनली निफ्टी में 3 जुलाई का हम पुट ले सकते हैं। ओके, ओके सर, तो सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? सर 3 जुलाई का 25,500 का पुट, जो कि 219 रुपए चल रहा है, अभी 220 हो राइट। गया। हाँ हाँ, सर ये हम ले सकते हैं। ओके सर, टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस कहाँ तक रख सकते हैं हम इस पर सर? सर इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 160 का, ओके, और फर्स्ट टारगेट 300 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 400 का। ओके, तो पहला टारगेट है 300, करीबन 80 पॉइंट यहाँ से जहाँ पे वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो मैं एक बार जरा कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके सर, तो 6000 का फर्स्ट टारगेट बन रहा है सर, 400 का आपने नेक्स्ट टारगेट बोला है, राइट? जी। ओके, सो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया। सो करीबन मैं देख सकता हूँ वहाँ पे 16,000 के अप्रोक्सीमेटली मुझे बनता हुआ नजर आने वाला है, राइट? तो सर इसे होल्डिंग पीरियड कब तक रखना आपके एंड से सलाह रहेगी? सर ये 3 जुलाई तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट है, तो मैं यहाँ पे एक बार एंट्री पास करता हूँ। ज्योति जी प्लीज आप कंटिन्यू कर लीजिए। यस। सो सर आफ्टर निफ्टी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी, क्योंकि आज उसकी भी एक्सपायरी है, तो क्या व्यू होगा? या अगर एक्सपायरी स्पेशल अगर ट्रेड कोई आप देना चाहो तो? मैम एक्सपायरी ट्रेड तो मैं अवॉइड करूंगा, इसका Okay. तो चाहे तो नेक्स्ट मंथ जुलाई का ले सकते हैं। जी। तो सर क्या एक बैंक बार हम में- रैशनल डिस्कस कर सकते हैं, देन वी कैन मूव अहेड विद ट्रेड। देखिए, पहला रेशनल तो यही है कि इसने अपना जो ऑल टाइम हाई अभी तक क्रॉस नहीं किया है, डिसाइसिवली क्रॉस नहीं किया है, और जी। काफी टाइम से मार्केट एक रेंज बना के रेंज में ही चल रहा है। जब तक ये अपना लाइफ हाई के पे मतलब कम से कम 2 हफ्ते ऊपर क्लोज नहीं देता है, तब तक हम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते हैं बैंक निफ्टी को। ओके, सो सर क्या हिदायत रहेगी? इज इट सेल ऑन राइज और बैंक निफ्टी? बिल्कुल बिल्कुल सेल ऑन राइज रहेगा। देखिए मैम, जी। मैम देखिए, यूएस में जो एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, वो लगभग 14 महीने से डिक्लाइन कर रहा है, और Okay. उसका एक प्रोबेबिलिटी होती है जो कि मतलब 1960 से उसने जो है रिसेशन को प्रिडिक्ट किया है, और काफी दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ही वो प्रिडिक्ट कर देता है। लगभग 6 से 9 महीने पहले जो यूएस का एलईआई है वो रिसेशन को प्रिडिक्ट कर देता है। मतलब अगले कुछ महीनों के अंदर यूएस में रिसेशन ये कंफर्म हो जाएगा। एक्चुअल में ये इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा होता है
उससे भी पहले वो प्रेडिक्ट कर देता है। जी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमारा जो सेल ऑन राइज जो आउटलुक है अब और कंफर्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर जो होता है, इंडेक्स, एक्चुअली यूएस लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स, वो फॉरवर्ड लुकिंग जो है इंडिकेटर होता है, एक मैक्रो जो जी। इंडिकेट करता है। काफी बेहतरीन इंसाइट सर ने यहाँ पर दिया है कि एलईआई का कैसे इम्पैक्ट ओवरऑल यूएस की इकोनॉमी में हो सकता है, कैसे आगे जाके एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर रिसेशन में जा सकती है। बेस्ड ऑन दैट एक जो ओवरऑल आउटलुक होगा मार्केट पर, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी पर यहाँ पे सर ने सेल ऑन राइज की हिदायत दिया। सर क्या कोई ट्रेड बन सकती है बैंक निफ्टी पर? जी मैम, बैंक निफ्टी पर भी हम इसका या तो हम इसको कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं मैम। जुलाई का जो है बैंक निफ्टी का ओके 57,500 का हम कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, जी। कॉल शॉर्ट है सर 57,500 का आप कह रहे हैं? जी ओके, 57,500 का मैंने यहाँ पे नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी का शॉर्ट कर दिया। ओके सर, तो करीबन 706 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सर इसमें टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस हम कहाँ पर रख सकते हैं? सर इसका स्टॉप लॉस रहेगा 910 का। ओके सर मैं एक बार कैलकुलेट ही कर लेता हूँ। ओके 910 का कह रहे हैं आप? और सर फर्स्ट टारगेट रहेगा इसमें 400 का। ओके, तो 400 का टारगेट अगर हम लेके चले तो करीबन 300 पॉइंट का आप यहाँ पे चेंज देख रहे हैं। ओके, तो मैं एक सेकेंड, यस। ओके सर, तो करीबन 10,500 के आसपास मुझे एक टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। एंड स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो सर करीबन मुझे 6,000 रुपये तक का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। तो सर इसके होल्डिंग कब तक सही रहेगा हमारे लिए? सर ये जुलाई एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो एक्सपायरी तक आप हम आपकी राय रहेगी कि हम इसको आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। जी परफेक्ट है। ओके सर इंडाइसिस के बाद आगे बढ़ते इक्विटीज की और कौन सा पहला स्टॉक होगा आपकी रडार पर? और देखिए मैम, सीमेंट पैक मुझे अच्छा लग रहा है। मंगलवार को भी, मैं ट्यूसडे को आया था तब भी मैंने सीमेंट ही दिया था, और अभी भी मैं सीमेंट को ही कंटिन्यू करूंगा। ओके तो अभी तो खैर अल्ट्राटेक, ग्रासिम, डालमिया सभी अच्छे लग रहे हैं। जी। सर सीमेंट की बास्केट में से कौन सा स्टॉक आप लेना चाहोगे? मैम डालमिया भारत का हम कॉल ले सकते हैं। डालमिया भारत सर ने यहाँ पर पिक किया है एंड जो व्यू है वो है ऑन द बुलिश एंड। ओवरऑल सेक्टर ही काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है सर। फिलहाल 2172 पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। आज के दिन अगेन काफी वंडरफुल मोमेंटम हमने देखा है मॉर्निंग से। कौन से एक लेवल्स होंगे जहां तक एक टारगेट ले सकते हैं, कौन से स्टॉप लॉस होंगे? एक मैं इसका कॉल ओपन कर रहा हूँ। जी ओके। तब तक एक बार हम प्राइस एक्शन पर डिस्कशन कर लेते हैं डालमिया भारत के स्टॉक पर। ओवरऑल अगर आज के मॉर्निंग से नहीं कल के ट्रेडिंग सेशन से भी कंसिडर करें, सो यस वी कैन सी कि कैसे ओपन इंटरेस्ट में एडिशन के साथ यहाँ पे मल्टीपल ग्रीन स्पाइक विजिबल है ऑर्डर बुक डेटा में, विच मींस स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट ने अपना इंटरेस्ट शो किया था, एक अब्जॉर्प्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एंड एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने मिली है। 2 दिन में ये स्टॉक ने काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज का। 2080 से एक रैली की शुरुआत हुई थी एंड फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 2172 पर। ओके सर, यस बताइए लेवल्स कहाँ पर आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? कौन सी टाइप की हम स्ट्रैटेजीज पर डिप्लॉय कर सकते हैं? जी सर, डालमिया का 2200 का कॉल हम ले सकते हैं, जो कि 63 रुपी चल रहा है अभी। ओके ओके, तो 2200 का कॉल यहाँ पे मैंने डाल दिया। यस सर, तो सर इसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस हम कहाँ पर रख सकते हैं? सर इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 45 रुपी का। ओके ओके सर, 5,500 के आसपास मुझे यहाँ पे एक लॉस स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। सर टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं हम? सर पहला टारगेट इसमें 110 का रहेगा। 110, तो करीबन यहाँ पे हम लोग 50 पॉइंट्स का यहाँ पे हम लोग एक गेन देख रहे हैं, राइट सर? जी ओके तो मैं यहाँ पे एक बार तो करीबन 16,250 के आसपास मुझे यहाँ पे एक प्रॉफिटेबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। सर हमें इसकी होल्डिंग पीरियड कब तक रखनी है? सर टारगेट या स्टॉप लॉस आने तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट है।
सर क्या कोई और स्टॉक आप ऐड करना चाहोगे जिसमें कोई कंडीशनल एंट्री हो फ्रॉम सीमेंट सेक्टर या फिर दूसरे स्टॉक्स की ओर बढ़ सकते हैं? मैम इस सेक्टर से तो हो गया एक स्टॉक, सीमेंट को अब रहने देते हैं। तो अब हम इसको, मैम रियलिटी भी मुझे कमजोर लग रहा है, तो इसका ओके हम या तो पुट ले सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो कौन सा स्टॉक आप पिक करना चाहोगे रियलिटी से? मैम लोढ़ा का जुलाई फ्यूचर हम शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लोढ़ा पर आपका एक बेरिश व्यू है। तो फिलहाल स्टॉक ट्रेड करा है 1472 पर। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे एंड रैशनल क्या होगा इसके पीछे? मैम काफी दिनों बाद रियल एस्टेट जो है आउट परफॉर्म कर रहा था एक्चुअली। काफी दिनों बाद जी। इसमें पहला जो है प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन दिखा है आज, और फ्यूचर्स में भी और ऑप्शन में भी शॉर्ट बन रहे हैं, क्लियर कट जो कि बिल्कुल। विजिबल है। चार्ट भी थोड़ा सा वीक लग रहा है इन सबका। जी अच्छी खासी रैली देके लोढ़ा ने भी एक्चुअली क्या है 6 जून के आसपास इसने एक टॉप बनाया था, उसके बाद एक क्लियर कट 1530 1540 के आसपास, उसके बाद एक लोअर टॉप बनाया है इसने 1510 का। करेक्ट। तो तो यहाँ क्या से आप एक क्लियर ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहे हो सर लोढ़ा के स्टॉक में? जी मैम, ये यदि ये 1420 तोड़ता है तो इसमें एक ब्रेकडाउन जरूर आ सकता है। जी। सो क्या करंट फ्यूचर प्राइस पे एक एंट्री बन सकती है इस पे? जी बिल्कुल। ओके, सो क्या ट्रेड आप यहाँ पे सजेस्ट करोगे लोढ़ा के स्टॉक पर? मैम इसका हम फ्यूचर जो है, मैम इसको हम पोजिशनली शॉर्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हम थोड़ा सा एक लंबा स्टॉप 1460 का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं फ्यूचर्स में, लगभग 2% के जो सीएमपी से है। हम्म। और लगभग सर इसमें 5% तक का 1360 तक का टारगेट है सर इसमें। ओके, सो 1360 का, सो 1360 का आप टारगेट लेके चल रहे हैं यहाँ से। जी ओके, 1360 का यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ओके सर 11,000 का एक स्टॉप लॉस है एंड करीबन 33,000 के यहाँ पे मुझे एक प्रॉफिटेबिलिटी बनता हुआ नजर आ रहा है। सो काफी अच्छा एक 1:3 रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। एंड यस सर, इसकी होल्डिंग कब तक हम रखना प्रेफर करेंगे? सर, जुलाई सीरीज है तो पूरा जुलाई होल्ड हम्म। कर सकते हैं जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस ना आ जाए। ठीक है सर, परफेक्ट है। ओके सो सर प्राइवेट बैंक या फिर अगर ऑयल की हम बात करें तो ये दोनों सेक्टर्स है जिसमें काफी ज्यादा हलचल रहती है। सो ये दोनों सेक्टर में से कोई स्टॉक अगर आप देना चाहो या कोई व्यू? मैम प्राइवेट बैंक पे तो मेरा बियरिश आउटलुक है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पा रही है, और वहाँ पे कोई मतलब सस्टेन भी कन्विक्शन के साथ कोई बाइंग नहीं आ रही, फॉलो बाइंग नहीं आ रही है। तो ओके, इंडसइंड बैंक जो है उस पर मेरा बियरिश आउटलुक है। इंडसइंड बैंक पर सर का जो होगा आउटलुक वो है बेरिश एंड पर। सर एक बार मैं रैशनल जानना चाहूंगी and उसके बाद हम कुछ लेवल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मैम इंडसइंड बैंक एक्चुअली इसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी आया था अभी, यहाँ पे कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लोन का कुछ प्रॉब्लम है। ये तो हमेशा से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता आया है इंडसइंड बैंक के साथ, तो जी। अभी भी एक्सपेक्टेड है कि कोई न्यूज़ आ सकती है। ओके। बाकी चार्ट पर हम देख रहे हैं ये लगभग 860 का लेवल 2 मई के बाद क्रॉस नहीं कर पाया है। तो ये क्लियर कट यदि 2 महीने तक कोई स्टॉक कोई लेवल फॉलो नहीं लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 3 महीने का जो हाई है एक्चुअली उसका, और जी 2 महीने से वो 860 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ये करेक्ट, क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न है। एब्सोल्युटली। सो टेक्निकली ये थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है लुकिंग एट द प्राइस एक्शन। एंड सर अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की, 820 पर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 829 पर। सो कहां तक एक गिरावट एक्सपेक्टेड होगी एंड स्टॉप लॉस टारगेट क्या हो सकता है? इसको हम पोजिशनली शॉर्ट कर रहे हैं, तो इसमें एक 865 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 865, ओके। एक्चुअली स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है मैम, 4% का हो जाएगा यहाँ से। जी बट सर, काफी जो बड़ा हो जाएगा स्टॉप लॉस। चार्ट पे जो मुझे लेवल दिख रहे हैं तो वो तो वही है। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे देते हैं। जी 845 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं मैम। 845 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं। सो ओके 15 रुपीज अपसाइड का स्टॉप लॉस एंड टारगेट? पहला टारगेट रहेगा 780 का। 780 का, ओके सर। तो करीबन 39,000 का यहाँ पे एक टारगेट बनता हुआ दिख रहा है एंड सर स्टॉप लॉस करीबन 6,500 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सर ये काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लग रहा है। तो इसमें कोई सर जैसे हम अगर कोई प्रॉफिट आती है तो हम इसको ट्रेल करके चल सकते हैं? जी बिल्कुल।
ठीक है, परफेक्ट है सर। एंड इसकी होल्डिंग सर कब तक आपकी सलाह रहेगी? सर जुलाई एक्सपायरी है तो पूरा होल्ड कर सकते हैं हम जुलाई में। ठीक। बिल्कुल। सो अगेन प्राइवेट बैंक के सेक्टर में सबने ले लिया इंडसइंड बैंक को। सर ऑयल में से कोई स्टॉक या फिर एनी अदर सेक्टर? मैम कौन सा सेक्टर? मैंने कहा अगर ऑयल में क्या कोई स्टॉक होगा ऑयल के सेक्टर या उससे रिलेटेड स्टॉक्स में, या फिर अगर कोई Oil- सेक्टर जो कि आप ऐड करना चाहो ऑयल सेक्टर? ऑयल से रिलेटेड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनीज। नो मैम, इनको तो अवॉइड करेंगे क्योंकि ऑयल का तो मैम क्रूड ऑयल का जो स्टोरी बनने वाली थी वो खत्म हो चुकी है, ओवर हो चुकी है। यदि कुछ Okay. हॉर्मुज स्ट्रेट यदि क्लोज होता तो फिर ऑयल में कुछ ओएनजीसी वगैरह आउट परफॉर्म करते और बीपीसीएल एचपीसीएल जो है अंडर परफॉर्म करते, बट वहाँ पे अब कुछ हुआ नहीं है तो इसको तो अवॉइड करना चाहिए। ऑयल सेक्टर कहीं चल भी नहीं रहा है और Okay. लीड भी नहीं कर रहा है एक्चुअली। जी। सो और कोई स्टॉक्स अगर आप ऐड करना चाहो? मैम आईटी की अर्निंग स्टार्ट होने वाली है, वैसे प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए बट इसको हम कर सकते हैं। मैम इसके अलावा माझगांव डॉग जो है इसका हम पुट ले सकते हैं जुलाई का। शायद मैं माझगांव लास्ट डॉग। बार आया था। हाँ जी, मैं शायद लास्ट बार आया था, या तो मैंने फ्यूचर शॉर्ट कराया था या पुट दिया था, तो अभी भी ट्यूसडे को मैंने दिया था लास्ट। जी। अभी भी हम इसका एक पुट ले सकते हैं जुलाई का। ओके, सो जुलाई का एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं माझगांव डॉग पर। सर का एक जो व्यू होगा वो होगा बेरिश एंड पर। यस, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी गिरावट हमने ऑलरेडी देख लिया। सो सर कहां तक एक फॉल एक्सपेक्टेड होगी पोजिशनल बेसिस पर? मैम 3100 का माझगांव का पुट जो है वो 135 चल रहा है जुलाई सीरीज का, ओके। ये हम ले सकते हैं। 3100 का पुट ऑप्शन हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। यस सर, तो 135 पर फिलहाल चल रहा है सर, तो इसमें टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ तक हम रख सकते हैं? सर इसका स्टॉप लॉस रहेगा 98 का एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा 200 का। ओके, तो करीबन 5000 का यहाँ पे एक स्टॉप, एक मिनट, माय बैड, एक सेकेंड, 35 है, यस। ओके सर, तो करीबन 6500 के यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। सर आपने टारगेट 200 का बोला फर्स्ट, राइट? जी जी। ओके, तो मैं एक बार बस कैलकुलेट कर लेता हूँ सभी के लिए। सो करीबन 12250 के आसपास मुझे एक फर्स्ट टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड सर दूसरा टारगेट आपने कहाँ बोला था? सर पहला टारगेट एक ही टारगेट दिया मैंने। एक ही, परफेक्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार सेव कर लेता हूँ इसको। जी। सो सर ओवरऑल ऑटो सेक्टर या एफएमसीजी सेक्टर पर आप कोई हिदायत या कोई एक व्यू शेयर करना चाहो? मैम एफएमसीजी में कुछ है नहीं करने को, और ऑटो को भी मैं अवॉइड करना चाहूँगा फिलहाल। तो यदि टैरिफ का कुछ होता है यहाँ पे जुलाई में, जो 9 जुलाई का डेडलाइन दी है, तो फिर ऑटो सेक्टर शॉर्ट रहेगा क्लियर कट। और एफएमसीजी मानसून भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, जी। बट अर्बन डिमांड स्लो डाउन देखा जा रहा है, तो एफएमसीजी में तो भी कुछ नहीं बचा है। रूरल डिमांड जो है ऑलरेडी मतलब उसमें स्लो डाउन था। तो जी। मुझे तो नहीं लग रहा है यदि कोई ब्रोकरेज या कोई भी मतलब यहाँ पे बाय कॉल दे रहा है किसी स्टॉक को। अभी शायद किसी ब्रोकरेज ने, मैंने सुना था एचयूएल पे 30-40% को उनको अपसाइड दिख रही है। मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे दिख रही है, क्योंकि यदि यूएस में रिसेशन आ रहा है, हमारे यहाँ तो डिमांड स्लो डाउन है और हमारी इकोनॉमी भी मतलब ग्लोबल लिंक हो चुकी है ऑलरेडी। तो यदि Right. यूएस में रिसेशन एक्सपेक्टेड है, हमारे यहाँ तो डिमांड स्लो डाउन ऑलरेडी है, तो स्टॉक तो फिर नीचे ही जाना है। इक्विटी का वैल्यूएशन काफी हाई है वैसे भी। तो मेरा तो बहुत ज्यादा, मैं तो एक्सट्रीमली, मैं ओवरऑल मार्केट पे ही मैं एक्सट्रीमली बियरिश हूँ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूएस में रिसेशन की न्यूज जो है अगले 12 से 18 महीने में आ जाएगी। ओके, सो काफी लंबा ओवरव्यू सर ने दिया यूएस के मार्केट पर कि कैसे यहाँ पे एक रिसेशन एक्सपेक्टेड होगा। ओवरऑल ऑटो सेक्टर पे एक नेगेटिव आउटलुक है। एफएमसीजी पर फिलहाल यहाँ पे वेट एंड वॉच का अप्रोच होगा। ये था सर का ओवरऑल व्यू ये दोनों ही सेक्टर्स पर। सर आगे बढ़ने से पहले क्या कोई एक सजेशन होगा कि करंट मार्केट में कैसे ट्रेड ले सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट सजेशन? मैम इम्पोर्टेंट सजेशन यही है कि क्योंकि रिसेशन यदि एक्सपेक्टेड है, तो आपको अपना कैश जो है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान देना चाहिए और कैश को प्रिजर्व करना चाहिए। ओके, सो फिलहाल यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन पर काफी वजन दिया है, काफी जोर दिया है सर ने कि कैपिटल प्रोटेक्शन यहाँ पे की हो सकता है करंट मार्केट में। एंड एनी डिस्क्लेमर फ्रॉम योर एंड? मैम मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, फैमिली एसोसिएट्स की भी कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट को मैं देता रहता हूँ, तो क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। बिल्कुल, सो क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है सर, एंड उनके फैमिली मेंबर्स की कोई भी पोजीशन नहीं है।
विद दैट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे आपने क्यूएस के एक लीडिंग इंडिकेटर की यहाँ पे बात की, इनसाइट प्रोवाइड किया, ओवरऑल 12 टू 18 मंथ्स में मार्केट का क्या आउटलुक हो सकता है वो भी यहाँ पे काफी डिटेल तरीके से, काफी सिंपल टर्म्स में आपने एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ऐसे ही हमारे साथ आगे जुड़े रहिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच।